चाचुला ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चाचुला की प्रार्थना से ब्राह्मण का उस पूरा शिव पुराण सुनाना और समय अनुसार शरीर छोड़कर शिवलोक में जा चाचुला का पार्वती जी की सखी एवं सुखी होना। ब्राह्मण बोले, नारी सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की इस वैराग्य युक्त कथा को सुनकर तुम्हें समय पर चेत हो गया है। ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ। शिव कृपा से सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे भगवान शिव की कीर्ति कथा से युक्त इस परम वस्तु का वर्णन करूंगा, जिससे तुम सदा सुख देने वाले परम गति प्राप्त होगे। शिव की उत्तम कथा सुनने से ही तुम्हारी बुद्धि इस प्रकार पश्चाताप से युक्त एवं शुद्ध हो गई है, साथ ही तुम्हारे मन में विषयों के प्रति वैराग्य हो गया है। पश्चाताप ही पाप हरने वाला पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। तत्पुरुषों ने सबके लिए पश्चाताप को ही समस्त पापों को शोधक बताया है। पश्चाताप से ही पापों की शुद्धि होती है। जो पश्चाताप करता है वही वास्तव में पापों का प्रायश्चित करता है, किंतु तत्पुरुषों ने समस्त पापों को शुद्ध करने के लिए प्रायश्चित का उपदेश किया है। वह सब प्रायश्चित से संपन्न हो जाता है। जो पुरुष विधि पूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है, वह अपने कुकर्मों के लिए पश्चाताप नहीं करता। उसे प्राय उत्तम गति नहीं प्राप्त होती, परंतु जिसे अपने कुकर्ते पर हार्दिक पश्चाताप होता है, वह अवश्य ही उत्तम गति का भागी होता है, उसमें संशय नहीं। इस शिव पुराण की कथा सुनने से जैसे चित्त शुद्धि होती, वैसे ही दूसरे उपायों से नहीं होती। जैसे दर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है, उसी तरह इस शिव पुराण की कथा से चित्त अत्यंत शुद्ध हो जाता है। इसमें संदेह नहीं है। मनुष्य के शुद्ध चित्त में जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव विराजमान रहते हैं। इसमें या विशुद्ध आत्मा पुरुष श्री श्याम सदाशिव के पद को प्राप्त होता है। इस उत्तम कथा का श्रवण समस्त मनुष्य के लिए कल्याण का बीज है। अतः यथोचित शस्त्र मार्ग में इसका आराधना अथवा सेवन करना चाहिए। यह भव बंधन रूपी रोग का नाश करने वाला है। भगवान शिव की कथा को सुनकर भी अपने हृदय में उसका मनन एवं निधि विध्यासन करना चाहिए। इससे पूर्वतः चित्त वृद्धि हो जाती है। चित्त शुद्धि होने से महेश्वरी की भक्ति अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के साथ निश्चय ही प्रकट होती है। तत्पश्चात महेश्वर के अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें संदेह नहीं है। जो मुक्ति से वंचित है उसे पुरुष समझना चाहिए, क्योंकि वह चित्त माया के बंधन में आश्रित है। वह निश्चय ही संसार बंधन से मुक्त नहीं होता है। ब्राह्मण पत्नी, इसलिए तुम विषयों से मन को हटा लो और भक्ति भाव से भगवान शिव की इस परम पावन कथा को सुनो। परमात्मा शंकर की इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होती है और इससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जो निर्मल चित्त से भगवान शिव के चरण वंदनों का चिंतन करता है, उसमें एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ। श्री सूत जी बोलते हैं, शौनक इतना कह के वे श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मण चुप हो गए। उसका हृदय करुणा से आतरित हो गया। वे शुद्ध चित्त महात्मा भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो गए। तुरंतर बिंदुगन की पत्नी चंचुला मन में प्रसन्न हो उठी। ब्राह्मण का उक्त उपदेश सुनकर उसके नेत्रों में आनंद के आंसू झलक आए। वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला हर्ष भरे हृदय से इस श्रेष्ठ
ब्राह्मण के दोनों चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़ के बोली, मैं कृतज्ञ हो गई। तत्पश्चात उठकर वैराग्य युक्त उत्तम बुद्धि वाले वह स्त्री जो अपने पापों के कारण आकृत थी, उस महान शिव भक्त ब्राह्मण के हाथ जोड़कर गदगद वाणी में बोले। चाचुला ने कहा, ब्राह्मण शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वाभाविक आप धनी हैं, परमार्थदर्शी हैं। आप सदा परोपकार में लगे रहते हैं, इसलिए श्रेष्ठ साधु पुरुषों में प्रशंसा के योग्य हैं। साधु, मैं नरक के समुद्र में गिर गई हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए। पौराणिक अर्थ तत्व के संपन्न जिस सुंदर शिव पुराण की कथा को सुनकर मेरे मन में संपूर्ण विषयों में वैराग्य उत्पन्न हो गया है, उसे इस शिव पुराण को सुनने के लिए इस समय मेरे मन में बड़ा श्रद्धा हो रही है। सूची कहते हैं, ऐसा कहकर हाथ जोड़कर उसने अनुग्रह पाकर चाचुला उस शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा मन में लिए उस शिव देवता ब्रह्मन देवता की सेवा में तत्पर हो वहाँ रहने लगे। तुरंत शिव भक्तों में श्रेष्ठ व शुद्ध बुद्धि वाले उस ब्रह्मन देवता उसे स्थान पर उस स्त्री को शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाई। इस प्रकार उस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने उससे शिव पुराण की वह परम उत्तम कथा सुनाई, जो भक्त ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने वाला तथा मुक्ति देने वाला। उस परम उत्तम कथा को सुनकर वह ब्राह्मण पत्नी अत्यंत कृतज्ञ हो गई। उसका चित्त शीघ्र ही शुद्ध हो गया। फिर भगवान शिव के अनुग्रह से उसके हृदय में शिव के सद्गुण रूप का चिंतन होने लगा। इस प्रकार उसने भगवान शिव में रहने वाली उस उत्तम बुद्धि पाकर शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का बार बार चिंतन आरंभ किया। तत्पश्चात समय से पूर्ण होने पर भक्ति ज्ञान और वैराग्य से युक्त हुई। चाचुला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्यागा। इतने में ही त्रिपुर शत्रु भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान द्वैत गति से वहां पहुंचा, जो अपने गणों से संयुक्त और भांति भांति से शोभा साधनों से संपन्न था। चचुला उस विमान पर आरूढ़ हुई और भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्षदों ने उसे तत्काल शिवपुरी में पहुंचा दिया। इसके सारे मल धुले गए थे। वह दिव्य रूप धारणी दिव्यांगना हो गई थी। उसके देव यह उसकी शोभा बढ़ाते थे। मस्तक पर अर्धचंद्रमा मुकुट धारण किए वह गौर रांगी देवी सौभाग्यशाली दिव्य आभूषण से भूषित थी। शिवपुरी में पहुंचकर वह सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव जी को देखा। सभी मुख देवता उसकी सेवा में खड़े थे। गणेश घृगी नंदीश्वर और वीरभद्रवेश्वर आदि उसकी सेवा में उत्तम भक्ति भाव से उपस्थित थे। उसके अंत कांति करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो गई थी। कंठ में नील चिन्ह शोभा पा रहा था। 5 मुख वाले प्रत्येक मुख में 3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्रमा मुकुट शोभा पा देता था। उन्हें अपने वाम भाग में गौरी देवी को बैठा रखा था, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित थी। गौरी पत्नी महादेव जी की कीर्ति कपूर के समान गौर थी। उसका सारा शरीर श्वेत भस्म से भाषित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रही थी। इस प्रकार उत्तम उज्ज्वल भगवान शंकर का दर्शन करके वह ब्राह्मण पत्नी चाचुला बहुत प्रसन्न हुई। अत्यंत प्रीति युक्त होकर वह उससे अपने उतावले के साथ भगवान को बारंबार प्रणाम करने लगी। फिर हाथ जोड़कर वह बड़े प्रेम आनंद और संतोष से युक्त हुआ विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों में आनंद शत्रुओं की अविरल धारा बहने लगी और संपूर्ण शरीर में
रोमांचित शरीर में रोमांच हो गया। इस समय भगवती पार्वती और भगवान शंकर ने उसे बड़े करुणा के साथ अपने पास बुलाया और सौभाग्य दृष्टि से उसकी ओर देखा। पार्वती जी ने तो दिव्य दिव्य रूप धारणी बिंदुगन प्रिया चंचुला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया और उस परमानंद घन ज्योति स्वरूप सनातन धाम में अविचल निवास पाकर दिव्य सौभाग्य संपन्न हो अक्षय सुख का अनुभव करने लगे। ओम इति शिव पुराण अध्याय 3 समाप्तम्। ओम नमः शिवाय।